अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाएँ, पिछली वीडियो में 2 मिस्टेक्स हो गई थी। उसमें जो छोटी सी मिस्टेक थी वो ये थी कि एक जगह हमको पर्शियन एम्पायर कहना चाहिए था, उस जगह रोमन एम्पायर कह दिया। वो वाक़या जहाँ पर अ, सुराक़ा बिन मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का पीछा करते हैं और वो एक टाइम के बाद समझ जाता है कि मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, ये अल्लाह के रसूल हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसको कहते हैं स्टेटमेंट में, तो हमको कहना चाहिए था पर्शियन एम्पायर का खुसरो, उस जगह के हमने कह दिया रोमन रोमन एम्पायर के सीज़र के बारे में। फैक्चुअली अगर आप इन दोनों बातों को देखें तो सही है। क्योंकि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों मुसलमानों के अंडर आ जाएँगे। बट टू बी एक्यूरेट हमको ये गलती पता चली थी। तो आप लोग जो देख रहे हैं इसको, थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि बिल्कुल मेरे पर डिपेंड ना हो जाइए, क्योंकि मेरे पास कोई और इंसान तो है नहीं जो कि हमको लेक्चर प्रिपेयर करके दे, वीडियो शूट करे, इसको एडिट करे, उसको अपलोड करे। एडिटिंग नाम की तो चीज़ कभी हुई नहीं है मेरे साथ, क्योंकि हमको कभी उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। हम कितना भी एडिट कर लें और कितना भी स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल दें, हम जानते हैं कोई नहीं देखने जा रहा है, सिवाय उन लोगों के जिनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम क्यों अपना वक़्त बर्बाद करें? वैसे भी रोज़-रोज़ वीडियो बनाना कोई आसान काम थोड़ी ना है। तो आप लोगों को अगर कोई मिस्टेक लगती है और उसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो ज़रूर हमको करेक्ट कीजिए। क्योंकि मेरे पास सच कह रहे इतना टाइम नहीं होता है कि वीडियो के पहले हर कुछ को प्रिपेयर करें, हर कुछ को एक जगह पर लिख लें और उसके बाद वीडियो बनाएँ, उसके बाद जाकर चेक करें कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है। हम बहुत हद तक जो है एक्यूरेट हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शायद ही कहीं गलती हुई होगी, लेकिन थोड़ी बहुत, जैसे कि ये जो गलती थी, आप इसको चाहो तो इग्नोर कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन किया थोड़ा सर्च करने का कि उन्होंने क्या कहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोमन एम्पायर के बारे में कहा था कि पर्शियन के बारे में कहा था, और हमको गलती पता चल गई तो हमने उसको करेक्ट कर दिया। एक और जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि हमने कहा था कि अ, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु वो जो है आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उनको कुछ दिया और कहा कि ये सदका है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नहीं लूँगा, और उसके बाद उन्होंने कुछ दिया और कहा कि गिफ्ट है, और उन्होंने ले लिया और इससे पता चला कि वो अल्लाह के रसूल है। ये बात गलत है। ये हुआ ज़रूर था वाक़या, लेकिन इनके साथ नहीं हुआ था। ये तो यहूदी थे ना, और यहूदी स्कॉलर थे अब्दुल्लाह बिन सलाम। ये हुआ था एक क्रिश्चियन स्कॉलर के साथ। क्रिश्चियन स्कॉलर, आपने एक क्रिश्चियन किसी भी शख्स का नाम नहीं सुना होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अराउंड, ठीक है? एकदम शुरू में आपने सुना है वर्क़ा बिन नौफ़ल रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम, जो कि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के कज़न थे, जिनके पास वो गए थे बताने के लिए जब पहला रेवलेशन, पहली वही आई थी। उसके बाद से आपने किसी भी क्रिश्चियन का नाम नहीं सुना होगा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंटरैक्ट किया है। इसीलिए ये स्टोरी अपने आप में बहुत स्पेशल है, मेरे दिल के बड़ी करीब है। एक शख्स है पर्शियन एम्पायर में, का नाम है सलमान, ठीक है? और इनको टाइटल दे दिया गया बाद में सलमान अल फ़ारसी, सलमान द पर्शियन। इनके जो वालिद साहब थे, वो वहाँ पर, क्योंकि पर्शिया का मेजर जो रिलिजन था वो यही था कि वो लोग आग की पूजा करते थे। ज़ोरेस्ट्रियंस थे वो लोग, ठीक है? पारसी। तो उनके जो अब्बू थे, इनका काम था, जो इबादतगाह थी उनकी, उसमें आग जलाए रखना। इन लोगों का, ज़ोरोएस्ट्रियंस का ऐसा मानना है कि एक आग जली थी बहुत-बहुत शुरू में, और इस दुनिया में जितने भी मंदिर वगैरह हैं उनके, जहाँ पर आग जल रही है, वो उसी का पार्ट है, और एक्चुअली में वो इस चीज़ को मेंटेन करते हैं। इवन अगर किसी दूसरे कंट्री में कोई नया उनका टेम्पल बन रहा होता है, तो फिर उस जगह से वही वाली पुरानी वाली आग के सोर्स वाले आग से लेकर जाते हैं और वहाँ पर जलाते हैं। नई तरीके से आग नहीं जला रहे हैं कभी भी ये लोग। और ये लोग ये इंश्योर करते हैं कि ये आग कभी बुझे नहीं, और यही काम वो देते थे सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को। वो अभी एक टीनेजर थे, बच्चे ही थे, नौजवान। उनको बार-बार कहते थे कि सलमान जाकर देखो कि जो आग है वो ठीक से जल रहा है ना, उसको बुझने मत देना। अब इन लोगों की बेवकूफ़ी ज़रा समझिए। ये लोग जिस चीज़ की इबादत करते हैं, उस चीज़ का ख़्याल इनको रखना पड़ रहा है, तो फिर वो चीज़ इनको क्या नुकसान पहुँचाएगा, क्या फ़ायदा पहुँचाएगा? अल्लाह लोगों को समझ दे। तो वो जो शख़्स थे, सलमान के जो अब्बू थे, वो काफ़ी रिस्पेक्टेबल इंसान थे, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा जानते थे। सलमान, एक बार क्या हुआ कि कुछ क्रिश्चियंस के कॉन्टैक्ट में आए और उनके पास आकर बैठ गए। उनसे जब सुना उन्होंने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं, उनकी इबादत होनी चाहिए, ईसा अलैहिस्सलाम है और बाकी भी रसूल है,
जिनको अल्लाह जो है वो फ़रिश्तों के ज़रिए से किताब भेजते हैं और वो लोगों को हिदायत देते हैं। ये कॉन्सेप्ट उनको बहुत अच्छा लगा। कहा ना कि यंग लोग जो हैं, यंग लोगों की वजह से इस्लाम जो है यहाँ तक पहुँचा। ऑफ़ कोर्स बहुत लोग एज्ड भी थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वो अच्छे खासे एज के थे। लेकिन अगर मेजॉरिटी देखें ना, तो यंग लोग जल्दी इस्लाम कबूल किए एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वन्स। इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो घर में आने में देरी हुई। इनके अब्बू ने सवाल किया कि तुम कहाँ थे? तो उन्होंने बड़े ही मतलब कि क्या कहेंगे इसको, ये बचपना ही था उनका। उनको क्या पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। बता दिया कि मैंने किसी क्रिश्चियन से मुलाकात की, उन्होंने मुझे अपने दीन के बारे में बताया और ऐसा लगता है कि उनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। वो ज़्यादा सही लग रहा है, वो ज़्यादा साफ-सुथरा लग रहा है और इनको बाँध के घर में रख दिया गया। कॉमन। अब देखिए ये लोग जो यहाँ पर थे पर्शिया में, वो उनका कोई लेना-देना नहीं था ना मक्का से। और उस वक़्त मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट 100% श्योर, बट मोस्ट प्रोबेबली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बनाए भी नहीं गए थे। यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी 40 साल के नहीं हुए हैं, जब ये सब चल रहा है। लेकिन हम कहते हैं ना एक चीज़ कि इंसान जो है वो हर जगह एक ही जैसे होते हैं, मोर और लेस। तो जो चीज़ें मक्का में हुआ, जैसे कि आपने उस एपिसोड में सुना था ना, मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको मदीना में भेजा गया था सबसे पहले कुरान सिखाने के लिए। उनको भी उनकी माँ बहुत मोहब्बत करती थी, जैसे कि इनके अब्बू इनको बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे पता चला कि दीन को छोड़ के दूसरी जगह जाने की बात हो रही है, बाँध के रख दिया गुलाम की तरह। तो ये चीज़ तो कॉमन थीम है जो कि आप ला बार-बार देखते आ रहे हो। खैर, उसके बाद वो ऐसे ही रहे और सोचे कि मैं जो है इस दीन पर, यानी कि ये जो आग की जो पूजा करना है, इस पर कभी वापस नहीं जाऊँगा। मुझे किसी भी तरह से हक़ को तलाश करना है। और इस यंग बच्चे की ज़रा सोच और जज़्बे को देखिए। इन्होंने बस एक लेक्चर सुना क्रिश्चियन से और उससे वो इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए। हम लोग कितने-कितने खुतबे सुनते हैं, कितने-कितने वीडियो देखते हैं, कितने सारी किताबें पढ़ते हैं, इवन कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो जज़्बा नहीं आता है। ये एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ़ जी रहे थे। बोला ना, इनके जो वालिद थे वो बहुत रिस्पेक्टेड और बहुत अच्छे खासे पोज़ीशन पर थे। इसका मतलब है कि इनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती अगर वो वहाँ पर रह लेते तो। लेकिन उन्होंने ये देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने बनाने वाले को नहीं पहचानूँ? मैं अपने क्रिएटर को नहीं पहचानूँ और उसकी सही इबादत ना करूँ, और इसके लिए वो अपने घर को छोड़ने के लिए और अपनी जितनी भी खुशियाँ थी, कम्फ़र्ट था, उनसे बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। इससे पता चलता है कि ये जो बात है कि आखिर हमें किसने बनाया है, ये जो बात है कि हम इस ज़िंदगी में क्यों आए हैं, ये कितना ज़्यादा अहम है और हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं मुसलमान होने के बावजूद। ये निकल जाते हैं किसी तरह से उनसे भागकर, कुछ काफ़िला जा रहा होता है क्रिश्चियंस का उनके साथ, ठीक है? और उनसे वो दीन सीखना शुरू करते हैं। लेकिन वो देखें वहाँ से भागने के बाद कि क्रिश्चियंस के बीच में करप्शन है कुछ। ये लोग जो है दीन की जो इल्म है, इसको थोड़ा-सा अपने तक ही रहते हैं और इसको अपने हिसाब से बताते हैं। मतलब कि ये देख रहे थे किताब में कुछ और लिखा हुआ है और बातें कुछ और हो रही है। बहुत कम लोग उनको मिले एक जगह पर जो कि हक बात बताते हों और कुछ जो है लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते हों और पैसों के पीछे पागल ना हों, क्योंकि हर रिलीजन में ये चीज़ हुआ है। हमने बात किया है कुरैश के बारे में, हमने थोड़ी बहुत बात की है इस सीरीज़ में यहूदियों के बारे में, लेकिन क्रिश्चियंस भी थोड़ी ना कम थे। क्रिश्चियंस के बारे में भी एक लाइन कहा था कि एक टाइम ऐसा आया था कि जब कुछ लोगों ने बैठकर एक कमिटी में डिसाइड किया था कि हम लोग जो है लोगों को क्या मनवाएँगे ज़बरदस्ती। तो ये जो चीज़ें थी, ये जो करप्शन था, ये सलमान अल फ़ारसी देखते जा रहे थे और उनको बहुत कम लोग मिल रहे थे जो कि उनको हक़ की बात बताएँ। तो एक शख़्स उनको मिले जिन्होंने बताया कि देखो ऐसी-ऐसी बात है, क्रिश्चियन जो हैं वो रास्ते से हट चुके हैं, यहूदी जो है वो रास्ते से हट चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो प्योर मैसेज है उसको वापस से ताज़ा करने के लिए एक रसूल आएँगे और उसको हम लोगों को फ़ॉलो करना है। और वो कहाँ मिलेंगे ये उनको उनके किताबों से धीरे-धीरे पता चलना शुरू हुआ था। और वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे और हर जगह उन्होंने यही देखा कि बहुत कम लोग, हो सकता है एक आध लोग ही हैं जो कि असल हक़ पर कायम हैं और उसी के हिसाब से चल रहे हैं। वरना जो क्रिश्चियंस थे, वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी का इंतज़ार कर ही नहीं रहे थे बेसिकली। उनके लिए ये डन डील थी, बात ख़त्म। और जो यहूदी थे वो इंतज़ार भले ही कर रहे थे, बिल्कुल कर रहे थे। तो ऐसे ही चलता गया। फिर सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख़्स मिला
एक स्कॉलर मिले जो कि बताएँ उनको कि तुमको कहाँ पर वो रसूल मिल सकते हैं। उन्होंने कुछ एरिया का डिस्क्रिप्शन बताया। हमने कहा ना कि ये सब चीज़ें उनकी किताबों में लिखी हुई है, इसीलिए जो मदीना में यहूदी है वो यहाँ वहाँ पर आकर बसे थे। तो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं और कुछ लोगों से पूछते हैं। उनको यहूदियों का एक ग्रुप मिलता है, उनसे डायरेक्शन पूछते हैं कि ये जगह कहाँ पर है। तो उनको अकेला देखकर और ये देखकर कि ये अभी इसके साथ कोई है नहीं प्रोटेक्शन के लिए, उनको गुलाम बना लेते हैं। देखिए इन लोगों को, सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को गुलाम बना लेते हैं और ये लोग कहाँ के निकलते हैं? मदीना के यहूदी। तो अब सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु किस्मत से अल्लाह का क़दर कि उसी जगह पर आए जहाँ पर वो फाइनली आना चाह रहे थे या उनको आना चाहिए था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पहुँचने से पहले सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु एक ग़ुलाम की तरह काम कर रहे थे किसी यहूदी के पास। और ऐसा नहीं है कि हमने अगर 10 मिनट में ये बात बता दी तो कुछ ही वक़्त की बात होगी, वो डायरेक्ट पर्शिया से आ गए मदीना नहीं, बहुत साल बीत चुके थे। अब तक सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु स्कॉलर बन चुके थे बाइबल के, इतने साल हो चुके थे। और सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही सुनते हैं कि कोई रसूल आए हैं, कोई शख़्स आया है जो कि रसूल होने का क्लेम कर रहा है, तो वो जल्दी से पूछते हैं कि ऐसा है क्या? तो उसके मालिक कहते हैं कि तुम अपना काम करो, तुमको क्या मतलब इन चीज़ों से? वो जानते नहीं हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं, खैर लेकिन मजबूरी में ग़ुलामी करना पड़ रहा था उनको। वो जाते हैं और उन्होंने डिस्क्रिप्शन पढ़ रखी होती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, दिस इज़ करेक्ट कि वो कुछ लेकर जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि मैं सदका दे रहा हूँ। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेते हैं। फिर जाते हैं और गिफ्ट देते हैं तो वो ले लेते हैं और वो इन सब चीज़ों से देखकर ये समझ जाते हैं कि अल्लाह के रसूल हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह देते हैं। फिर क्या होता है कि अब मामला है कि ये तो अभी भी ग़ुलाम है, तो मुसलमानों के साथ आना-जाना, इनसे दीन सीखना, ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनके साथ जाते हैं, इनके मालिक के पास और उनसे कुछ बोलते हैं कि इसको आज़ाद करने के लिए मुझे इतने-इतने पैसे चाहिए। चलिए उसके लिए रेडी हो गए। लेकिन अलग चीज़ वो ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ, बोला कि जो कि नामुमकिन है ऑलमोस्ट, ठीक है? एकदम नामुमकिन है, ऑलमोस्ट क्या? क्योंकि वो समझ गया था कि ये इस्लाम कबूल किया है, इसीलिए ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता है, इसीलिए आज़ाद होना चाहता है। इसीलिए ऐसा कंडीशन लगाया कि ये जा ही नहीं सके। इतनी जलन थी उनको शुरू से ही। वो कहता है क्या कंडीशन लगाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 200 खजूर के पेड़ जो है वो लगाओ और सब के सब जो है बड़े होने चाहिए और सब में फल होना चाहिए। ये चीज़ इंसान के हाथ में है क्या? वो 200 बीज लगाएगा और 200 पेड़ हो जाएँगे उससे? नहीं हो सकता ऐसा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहते हैं कि तुम जो है वो गड्ढे जो है खोद के रखना 200, ठीक है? अब वो एग्ज़ैक्ट नंबर हमको याद नहीं और ये सब चीज़ हम करेक्ट भी नहीं करने वाले हैं फर्दर एपिसोड्स में। कि अगर वो 200 की जगह 250 होगा, 250 की जगह 300 होगा, तो वो सब चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द स्टोरी। इससे हम लोगों को कोई सीख नहीं मिल रही है। इट्स जस्ट अ नंबर। कहते हैं कि वो जो गड्ढे हैं वो खोद के रखना और बीज उसमें मत डालना है जब तक कि मैं ना आ जाऊँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से बीज डालते हैं और अल्लाह का करिश्मा मिरेकल जो कह लीजिए कि उन सब में पेड़ होता है और उसमें फल हो जाते हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता है। हो ही नहीं सकता है कि आप जितने बीज लगाओ सब के सब सक्सेसफुल हो, ठीक है? ये हो गया और सलमान जो है वो फ्री हो गए। अब सहाबा के बीच में इनकी स्टोरी को सुनकर हर कोई एकदम मूव हो गया और सहाबा के बीच में एक बड़ी बहस छिड़ गई कि ये मुहाजिर है कि अंसार है। देखिए, अंसार होने का इनका ये मतलब हो सकता है कि ठीक है वो मदीना में है और उन्होंने हिजरत नहीं की है मक्का से मदीना, तो जो मदीना में है और तो उनको अंसार कहेंगे। लेकिन कौन कहता है कि उन्होंने हिजरत नहीं की? उनसे बड़ा हिजरत तो कोई करके आया ही नहीं है। पर्शियन एम्पायर से, सीरिया से, यहाँ से, वहाँ से, वहाँ से, वहाँ से घूम के आए हैं। ये क्या था? वो घर से निकले क्यों थे? हक़ की तलाश में निकले थे और जो सही दीन है उसके तलाश में निकले थे। इसी को हिजरत कहते हैं। इसी को एग्ज़ैक्टली हिजरत कहते हैं कि आपका दीन अगर ख़तरे में हो, आपको इस्लाम पर चलना या फिर सच्चे दीन पर चलना आपके लिए आसान नहीं हो, तो आप अपने घर-बार को छोड़कर एक ऐसे जगह चले जाओ, जहाँ पर आपको हक़ मिले, सच्चाई मिले, इसी को हिजरत कहते हैं। तो वो मुहाजिर एकदम यहाँ से भी साबित होते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात कहते हैं उनको इस दोनों बहस को देखकर, इन दोनों चीज़ों को लेकर, जो कि किसी और सहाबी के लिए नहीं कहा गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सलमान मेरा फैमिली मेंबर है। एंड ऑफ डिस्कशन। सुभान अल्लाह। और उन्होंने कहा कि सीधे कि ये अहले बैत में से, अहले बैत उस शख्स को कहते हैं जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से है। ठीक है?
और सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपनी फैमिली मेंबर बताते हैं, और ये इससे बड़ी फ़ज़ीलत और क्या हो सकती है उनके लिए। बहुत बहुत स्कॉलर्स, मतलब कि कई सहाबा इनको 2 किताबों के माहिर कहते थे, एक तो बाइबल और दूसरा कुरान। तो एक इम्पॉर्टेंट वाक़या है, आपको ये बात बता दें कि जो सहाबा हैं, एक मुहाजिर एक अंसार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई बनाकर साथ में रख दिया था, ठीक है? इस तरह से, और हर चीज़ उन्होंने उनके बीच में डिवाइड करी थी, और इतना ज़्यादा हो गया था ये चीज़ कि अंसार जो है ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपने घर डिवाइड कर दिया, आपने सब कुछ डिवाइड कर दिया इक्वली। तो हमारे खजूर के खेत हैं, हम चाहते हैं कि वो भी हम अपने मुहाजिर भाई को आधा-आधा दे दें। देखिए ये लोग, इन लोगों का ईमान और इन लोगों का जज़्बा देखिए, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके खेत में है, ठीक है? ये लोग खेती करने वाले लोग थे, बिज़नेस वाले लोग नहीं थे, और ये लोग जो है, वो मक्का में जिस तरह के लोग थे, वैसे नहीं हैं। ये लोग जो है खजूर बहुत फ़ेमस है वहाँ का, वो सब करने वाले हैं, और वो आधा देने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि रेगिस्तान में कौन खजूर उगा सकता है, खेती कर सकता है? मक्का वाले लोग खेती करने जानते ही नहीं थे, वहाँ पर उगता ही नहीं था वो सब। तो अगर उनके पास आधा अगर दे दिया जाता तो वो बर्बाद कर देते। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या वो हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारी खेत में, ताकि हम जो है खजूर में से और उसमें से जो पैसे होंगे वो उनको दे सकें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ठीक है। और मार्केट की अगर बात करें मदीना की, तो कुछ सहाबा ऐसे थे जो कि बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, जो उनमें से सबसे अमीर थे बिजनेसमैन में से अगर बात करें, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा अमीर थे, ठीक है? उन्होंने सब कुछ छोड़ के आ गया। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है? ओह! बताया नहीं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हो चुकी थी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। एक्चुअली इससे पहले ही हमने मेंशन करना मिस कर दिया, रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा से, जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। बड़ी से एक छोटी, सबसे बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब है, उनसे छोटी रुक़ैया है, उनसे शादी हो चुकी थी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के, और वो बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन थे और बहुत अमीर थे अपने टाइम में। इन्होंने क्या किया कि मदीना के मार्केट में जैसे इन्होंने कदम रखा, तो अल्लाह ने इनको यहाँ भी बहुत ज़्यादा गनी कर दिया, बहुत ज़्यादा अमीर बना दिया। मतलब कि कुछ ही दिन के अंदर अब्दुर्रहमान इब्न औफ जो है वो, मतलब कि चैंपियन बन गए मदीना के मार्केट के। मार्केट में ज़्यादा जो पकड़ थी, वो यहूदियों की थी। यहूदी रहते थे ना मदीना में, और वो लोग वहाँ पर एक बहुत गंदा खेल खेलते थे कि यहूदियों से वो लोग कभी भी किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते थे, सूद नहीं लेते थे। लेकिन अगर वहाँ के मदीना के जो लोग थे, वो लोग आते उनसे बिज़नेस करने, उधार लेने, तो उससे वो लोग इंटरेस्ट वसूल करते थे, सूद लेते थे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम भी यहूदी जो है 1% है, ठीक है? लेकिन मार्केट में उन्हीं का कंट्रोल है। तो हम ये बता रहे हैं कि सलमान अल फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को पेयर किया गया था, भाई बनाया गया था एक सहाबी के साथ, जिनका नाम था अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु। बहुत फ़ेमस सहाबी हैं अबू दरदा। और ये इतनी ज़्यादा इबादत करते कि रात में सोते नहीं, हर दिन रोज़ा रखते लगातार। और उस वक़्त देखिए हिजाब जो है वो फ़र्ज़ नहीं हुआ था मुसलमान औरतों के लिए। तो वो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी वाइफ़ को देखते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सजती-संवरती नहीं हो, इस तरह के आप क्यों कपड़े पहने रहते हो? मतलब कि बिल्कुल कोई, अगर आप समझिए ना, ऐसे ही कुछ भी पहन ले और बिल्कुल अपने फ़ेस का, अपने लुक्स का ध्यान ना दे, तो फिर वो बहुत कंसर्न्ड हो गए कि आखिर क्या बात है? उनकी वाइफ़ उम्मे दरदा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि मेरे हस्बैंड को क्या मतलब मेरे से? वो तो मेरी तरफ देखते तक नहीं हैं। और जो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, वो अब इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। ज़रा सोचिए इनका कंसर्न, और हम यहाँ पर पॉज़ करके थोड़ा आपको उनकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहेंगे। वो कहाँ से आए हैं सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु? क्रिश्चियंस लोगों के बीच से आए हैं, और बेसिकली वो स्कॉलर है बाइबल के। और क्रिश्चियनिटी में क्या माना जाता है मालूम? कि बेहतर ये है इंसानों के लिए कि वो शादी ना करे, वो दिन-रात इबादत करे और ज़िंदगी भर जो है वो संत बन के रह जाए। हर क्रिश्चियन स्टैंड में नहीं, लेकिन बहुत सारों में है ये। तो क्रिश्चियंस जाने जाते हैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा इबादत करने के लिए और दुनिया को तर्क करने के लिए। अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं कि ये जो ऐसा करते हैं, इस चीज़ का अल्लाह इनको हुक्म नहीं देता है, और अल्लाह अलाउ करते हैं इंसान को कि जो तुम्हारी ख्वाहिशात है तुम उसको पूरी करो, कंफर्टेबल लाइफ़ जियो। लेकिन वो लोग अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाया है। फिर भी सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ से आए हैं। उनकी समझ देखिए, और उनकी जो, क्या कहें, जो सेंसिबिलिटी है इसको देखिए कि ये मुसलमानों के साथ कुछ दिन रहकर
या कुछ महीने एग्जैक्ट डेट तो कौन नोटिस करता है। ये बात समझ गए थे कि दीनदारी किसको कहती है, क्या जो है लिमिट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतनी ज़बरदस्त समझ हो गई थी, जबकि ये जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उस बैकग्राउंड में ये चीज़ कॉमन थी, जो कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। वो क्या करते हैं कि अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ सोते हैं, और जैसे ही रात होता है, लेटते हैं, तो वो उठते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं रुको। फिर आधी रात होती है, वो उठते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, बोलते हैं रुको। फिर जो एकदम लास्ट 1/3 होती है, जिसमें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत फ़ज़ीलत बताई है, रात के आखिरी हिस्से। देखिए, जो सहरी करने वाला टाइम होता है ना, उस वक़्त हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए, उस वक़्त हमें दुआ करनी चाहिए, बहुत अच्छा वक़्त है। कोशिश कीजिए कि वित्र की नमाज़ ना पढ़ें रात को, और उस वक़्त थोड़ा-सा टाइम निकाल कर पढ़ें, बहुत-बहुत फ़ज़ीलत है उसकी, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली बंदों को कहते हैं कि तुम माँगो मुझसे क्या माँगते हो, और उस वक़्त अगर हम दुआ नहीं करते हैं, जगे होने के बावजूद, तो ये हमारी बदकिस्मती है। आखिरी 1/3 जब होता है, तब उनको कहते हैं कि ठीक है, अब तुम उठो और नमाज़ पढ़ो। अब देखिए, ये भी चीज़ पता नहीं इनको कैसे पता चल गई। मतलब कि कुछ लोग जो है ऐसे उनके उनको अल्लाह ने ऐसी समझ दी है, जिनको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं, उससे पहले वो हक़ को पहचान चुके हैं। तो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हीं लोगों में से थे, जो कि एक्सीलेंट थे इस्लाम में, एक्सीलेंट। और उसके बाद अगले दिन वो खाने के लिए बैठते हैं, और अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो रोज़ा रखे हुए होते हैं। रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है मुसलमानों में भी। अभी तक रमज़ान के जो 30 रोज़े हैं वो फ़र्ज़ नहीं किए गए हैं, और वो ऐसे ही रोज़े रख रहे हैं, नफ़िल रोज़े। सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं नहीं खाऊँगा जब तक तुम ना खाओ। अब वो कंसर्न्ड हो जाते हैं, वो उनके भाई हैं, मेहमान हैं, और अंसार जो है जान छिड़कने के लिए तैयार हो जाते थे अपने भाई के लिए। तो वो बोलते हैं कि जब तक तुम रोज़ा नहीं तोड़ोगे, मैं नहीं खाऊँगा। ऐसे हाँ, रमज़ान के रोज़े में कोई ये भाई के लिए ना दिखाएँ, बहुत गलत बात है। ये ऐसा रोज़ा था जो कि वो आराम से छोड़ सकते थे। तो उन्होंने ये किया, और ये बात, ये जो केस, ये पूरा वाक़या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 वर्ड बोल के बात को ख़त्म कर दिया। पूरा वाक़या सुना उन्होंने, और कहा कि सलमान सही है, बात ख़त्म। सुभान अल्लाह! यानी कि यानी कि ये सब जो सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे थे अबू दरदा को, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के नहीं कह रहे थे। उन्होंने कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी थी इस चीज़ के लिए एग्ज़ैक्टली, मेबी, क्योंकि अभी ये नई नहीं है। फिर भी उनकी समझ, अल्लाहू अकबर! तो ये मामला था सलमान अल फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु का। बहुत खूबसूरत स्टोरी लगती है इनकी हमको, ओके? और इंशाल्लाह आगे भी ज़रूर इनका नाम आएगा हमारी सीरीज़ में। मदीना में जो मुसलमान गए थे, जो मुहाजिर थे, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रही थी वहाँ पर अडैप्ट करना। इसीलिए मुश्किल हो रही थी क्योंकि मदीना का क्लाइमेट बहुत अलग था मक्का से। कोई भी जगह में जाना अलग बात होती है, लेकिन वहाँ पर सेट होना, वहाँ पर परमानेंटली रहना एक अलग चैलेंज होता है। तो कई लोग बीमार पड़ रहे थे, कई लोग, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, जैसे कि बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत परेशानी हो रही थी नई जगह में सेट होने में। वहाँ पर गर्मी थी, वहाँ पर एक बीमारी थी जो कि लोगों को कॉमनली होती थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फ़रमाई कि जिससे कि क्या हुआ, वहाँ पर जो क्लाइमेट था, ठंडा होना शुरू हो गया, जो कि उससे पहले नहीं था। और वहाँ पर जो बीमारी थी वो वहाँ से बाहर निकल गई, जो इन्फेक्शियस डिज़ीज़ थी जो लोगों को हो जाती थी, वो वहाँ पर होना बंद हो गया। और वहाँ के खजूर जो है, उसके लिए दुआ फ़रमाया, और उसकी जो टेस्ट है, ओह! आज भी पूरी दुनिया में सबसे अलग। और वहाँ के जो लोग हैं उनको वहाँ पर सेट होने में आसानी हो, उसकी दुआ फ़रमाई। अल्लाहु अकबर! ये चीज़ आज तक आपको देखने को मिलेगी। मक्का का जो क्लाइमेट है वो काफ़ी गर्म है। मदीना में एक अलग तरह की ठंडक है। जिस टाइम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लिए दुआ फ़रमाया, वहाँ का क्लाइमेट चेंज हो गया, जो कि आज तक है। ये अपने आप में लिविंग मिरेकल है कि नहीं? जो जगह रेगिस्तान है, जिसके आस-पास का क्लाइमेट अलग है, उस जगह का, उस शहर का क्लाइमेट कैसे अलग हो सकता है आज भी? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है और कुछ नहीं है, और उनका मिरेकल है जो कि वहाँ के लोगों को आज तक फ़ायदा देता है। अल्लाह हम सबको ज़िंदगी में कम से कम एक बार और बार-बार जितना हो सके मदीना जाने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, हमें आसानी करके हम वहाँ जा सकें। ऑफ़ कोर्स हमेशा एम जो है वो बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे कोई बोल सकता है कि अरे बाबू, एज कितनी हो रही है तुम्हारी? मदीना जाने की बात कर रहे हो, वीज़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन दुआ करने में क्या जाता है? यही प्रॉब्लम है हमारी, कि हम लोग जो है दुआ करते हैं, या अल्लाह बस ये चीज़ मिल जाए, इतने रुपए मिल जाए, कल का जो ये एग्ज़ाम है कल पास हो जाए, बस ख़त्म। यार दुआ में दम होनी चाहिए, विज़न बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ के लोगों को, अभी जिनकी हम लोग कहानी सुन रहे हैं, अगर इससे हम लोगों को इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा है विज़न बड़ा करने की, तो पता नहीं हम लोगों को और कब कब कहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगा,
ठीक है? इस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि आप एक यंग एज से ये दुआ करें कि अल्लाह आपको हज करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ जो है आपको हो सकता है कि 10 साल के बाद मिले, 20 साल के बाद मिले या कभी ना मिले। लेकिन आपने जो दुआ फ़रमाए हैं, हो सकता है और बहुत-बहुत मुमकिन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके नाम के आगे वो नेकी रख दे, क्योंकि आप सिंसियर थे, आप पूरी तरह से ईमानदार थे और आपकी पूरी नीयत थी कि आप इस नेकी को करो, लेकिन कुछ वजह थी, कुछ कमियाँ थी, कुछ रुकावटें थी कि आप नहीं कर पाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी चीज़ों में एक बंदे की नाम के आगे उतनी ही नेकी लिख देते हैं जितना कि उसको करने से होता। ये चीज़ जानने के बाद हम लोगों को कैसे हो सकता है कि हम जो है नियत ना करें किसी भी अच्छे चीज़ की, बड़ी चीज़ की। लेकिन हाँ, अगर हम लोग नियत कर लेते हैं, वक़्त आने के बाद फिर हम पलट नहीं सकते हैं। यानी कि कोई शख़्स बहुत साल तक दुआ करता है कि या अल्लाह जिस दिन मैं काबिल होऊँगा हज करने के लिए जाऊँगा, और वो काबिल होता है और वो नहीं जाता, तो वो बहुत, बहुत, बहुत बड़ा गुनहगार है फिर। फिर तो उसकी पकड़ होनी है, क्योंकि हज जो है वो फ़र्ज़ है हर मुसलमान पर, जब तक अगर उसके लिए वो पॉसिबल हुआ तो। ऊपर से वो दुआ कर रहा था और वो नहीं कर रहा है, तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए दुआ करने में बस इतना याद रखिए कि हम जो कह रहे हैं वो हम करेंगे, और फिर और कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन है ही नहीं दुआ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दुआ की वजह से ये हुआ। अब अब जो यहूदी थे वहाँ के, उनको क्या प्रॉब्लम थी? उनको क्या प्रॉब्लम थी मुसलमानों से? और यहूदियों को और वहाँ के लोगों को किस तरह से सेट करके एक जगह पर एक कम्युनिटी बनाई गई। वेल, हमने सोचा था कि इस एपिसोड में इसको कर देंगे, लेकिन सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी बड़ी अच्छी लगती है हमको। जिस तरह से, जिस इम्पॉसिबल सिचुएशन से वो उतने अंधेरे से, पर्शिया से एक मजूसी होकर, आग की इबादत करने वाला होकर, क्रिश्चियनिटी की तरफ, फिर इस्लाम की तरफ जाते हैं और हर जगह एक्सीलेंट होते हैं। ये कहानी हम बताए बगैर आगे बढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि इतना टाइम लग गया कि ये वीडियो ठीक-ठाक लंबा हो गया और हमको थकावट भी हो गई अब। तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। अल्लाह हम सबको हक़ को तलाश करके, बेशक हक़ तो हमको मिल चुका है, अब तलाश क्या करना है, इस हक़ पर कायम रख हमेशा या अल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।